अच्छा देखें, अब 1.3 के बाद मैं जो क्वेश्चन करवा रही हूँ 1.4 करवा रही हूँ, ये लिखा हुआ है कैलकुलेट द फार्मूला मास। फार्मूला मास मालूम करना है हमें, ये लिखा हुआ है अल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, अल्युमिनियम सल्फेट का हमें क्या मालूम करना है, इसको देख लें और सी Al2 है, SO4 है और ये 3 दिया हुआ है। अल्युमिनियम सल्फेट है, हमने इसका क्या मालूम करना है, फार्मूला मास। तो सबसे पहले हम वही क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। अच्छा, डेटा इन्होंने यहाँ पर ना इस तरह बनाया हुआ हॉरिजॉन्टल, हम कैसे बनाएंगे, वर्टिकल। अच्छा देखिए, डेटा को मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, इससे पहले आपको लिखवा दिया था यहाँ पर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास लिखा जाएगा, पी एटॉमिक मास यूनिट है हमारे। ठीक है, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। एल्युमिनियम का लिख लिया, एल्युमिनियम के बाद मैंने यहाँ पर एस लिख लिया, मैंने यहाँ पर लिख लिया ओ लिख लिया। ठीक है, ये देखें इस तरह करके। अब आगे देखें हम क्या करेंगे इसका। अच्छा देखिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखें सवाल जो दिया हुआ था ना, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। सवाल दिया हुआ था कि आपने इस वैल्यू का, ठीक है, ये दिया हुआ है ना, ये इसका हमें क्या करना है, फार्मूला मास मालूम करना है अल्युमिनियम सल्फेट का। ठीक है, तो अब ये सवाल में देखें, यहाँ पर Al है ना, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, इसका 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या करा, यहाँ पर 2 लिखा, उसके बाद यहाँ पर Al आ गया, उसके बाद मैंने यहाँ पर प्लस लिखा। ठीक है, यहाँ पर हमारा S आ गया, सॉरी यहाँ पर हमारे S के साथ देखें ये दिया हुआ है ब्रैकेट के बाद 3, ये 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये हमारा 3 आएगा, ये रहा, ये 3 आ गया। ठीक है, ये 3 आया यहाँ पर। S के साथ भी 3 है, O के साथ भी 3 है, तो ये S के साथ 3 था, तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा। फिर यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये S आ गया, उसके बाद प्लस आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, O दिया हुआ है। ठीक है, O के साथ यहाँ पर 4 दिया हुआ है और बाहर ये 3 दिया हुआ है। ये 3 S के साथ भी था और ये 3 O के साथ भी था, तो ये 3 हमने एक बार S के साथ यहाँ पर इस तरह से लगा दिया। लेकिन ये जो 3 है मैं डायरेक्ट O के साथ नहीं लगाऊंगी, बल्कि इन 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी, तो क्या हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, तो ये आ गया यहाँ पर 12 और फिर यहाँ आ जाएगा O, ये देखें इस तरह करके। ठीक है, आगे हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इनके जो एटॉमिक मास यूनिट है वो लिखेंगे। देखें 2 तो एज इट इज़ आ गया, Al की जगह इसका एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 26.98 आ गया, ये ब्रैकेट आ गया। ठीक है, फिर प्लस आ गया, ये 3 आ गया, उसके बाद S का हमारा एटॉमिक मास यूनिट कितना दिया हुआ है, 32, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 32 आ गया, ये आ गया हमारा प्लस। उसके बाद हमारा यहाँ पर 12 दिया हुआ है, ये 12 एज इट इज़ लिखा, और ये जो O हमारा दिया हुआ है इसका एटॉमिक मास यूनिट कितना दिया हुआ है, 16, ये आ गया यहाँ पर 16। ठीक है, ऐसे करके अब हमने इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 32 से करेंगे, 12 को 16 से करेंगे। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये। आखिर में क्या करेंगे, हम इन सबको तीनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर लेंगे। अच्छा देखें, फिर मैंने लास्ट में क्या किया है, इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस किया, तो हमारा 342.14 नहीं, इसको हम पॉइंट वाली वैल्यू को डिजिट्स में पढ़ते हैं, तो ये पढ़ा जाएगा 342.14 एटॉमिक मास यूनिट मैंने लिख दिया यहाँ पर। ये इसका फाइनल आंसर है, ये थोड़ी देर के लिए आप रोक के देख लें, ऐसे सॉल्व किया। ठीक है, तो जो एब्सेंट हैं स्टूडेंट्स वो अपने घर पे बैठ के दोनों क्वेश्चंस कर लें आज के।